हाय एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे रवीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। मैं रवीश कुमार सेकंड पार्ट लेके आया हूँ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, जिसमें मैंने बोला है कि कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन ले रखा है 25 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 25 प्लस 1 बाई 125 सीरीज अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को। मतलब ये डिक्रीजिंग सीरीज है। ओके, ये डिक्रीजिंग सीरीज है और ये डिक्रीजिंग सीरीज कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। आपको मैंने बता रखा है कि डिक्रीजिंग सीरीज का जो सम होगा वो सम होगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, वेयर r इज द कॉमन रेशियो। ओके, a इज द फर्स्ट टर्म। तो यहां पे अगर इसे ऐड करना है तो काफी इजी है, लेकिन जब तक आपको ये चीज पता नहीं होता इसको ऐड करना आपके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि इसके आगे 1 बाई 625 और आगे और भी टर्म्स आते चले जाते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए अब मेरे को कोई बताओ कि क्या a का वैल्यू 25 होगा क्या? a का वैल्यू 25 होगा क्या? और कॉमन रेशियो r बताओ मेरे को 1 बाई 5 होगा क्या? क्यों? नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रेशियो। तो अब मेरे को इसका अगर सम करना हो तो सम कितना इजी है? सम इक्वल्स टू होगा 25 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 5। ओके, तो ये हो जाएगा 25 क्रॉस 25 डिवाइड बाई 4 बाई 5। अब ये 4 बाई 5 ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू आएगा 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। मतलब ये 125 डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर होगा। 125 बाई 4 इसका आंसर होगा। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। नहीं आया एक बार फिर से समझिए कि मैंने बोला कि इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये मैंने आपको करा रखा है। ये चूंकि सीरीज इनफाइनाइट का है तो फर्स्ट टर्म a 25 है और कॉमन रेशियो 1 बाई 5 है, तो मैंने यहां से कॉमन रेशियो ले लिया 1 बाई 5 और सॉल्व करने के बाद 125 बाई 4 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वाले में ये सीरीज इनफाइनाइट नहीं गया है और यहां पे आपका रेशियो लेस देन 1 नहीं है। अगर रेशियो लेस देन 1 नहीं होता है तो आप मेरे को बताओ, क्या आपको मैंने सम बता रखा है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। मैंने करा रखा है ये बात। अब मेरे को ये बात बताओ कि अगर इस सीरीज को ऐड करना है, लिमिटेड सीरीज है, a का वैल्यू मेरे को बताओ क्या 4 है क्या? कॉमन रेशियो a का वैल्यू r का वैल्यू बताओ क्या 2 है क्या? क्लियर है? 2 है क्या? और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 है, तो n का वैल्यू क्या 6 होगा क्या? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। अब इसका हम सम करते हैं तो सम इक्वल्स टू हो जाएगा a का वैल्यू क्या 4, 2 टू दी पावर क्या 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 होगा क्या? क्लियर है? अब मेरे को बताओ 2 माइनस 1 तो नीचे का 1 है, कोई मतलब नहीं, 4 और ये हो जाएगा 64 माइनस 1 होगा क्या? होगा। ये हो जाएगा अब आपको 4 क्रॉस 63, तो ये हो जाएगा 2 और 6 फोर जा 24 एंड प्लस 1 25, तो 252 हो जाएगा क्या? यहां पे ये 252 हो जाएगा क्या? तो इसका सम क्या हो जाएगा? 252। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईवी का पूछा गया था, उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्स में पूछे गए जो इस सेक्शन का जीपी का एक बेहतरीन अप्रोच बताता है। मैं ज्योमेट्री से भी रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसमें मैं जीपी यूज करूंगा। आप खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बोला क्या गया है? आफ्टर स्ट्राइकिंग अ फ्लोर और a certain ball rebounds 4/5 of the height from which it has fallen. What is the total distance that it travels before coming to rest if it is gently dropped from a height 120 meter? कहने का क्या मतलब है? एक बॉल को 120 मीटर के हाइट से सरफेस पे गिराया जाता है, ग्राउंड पे गिराया जाता है। ग्राउंड पे गिरने के बाद रीबाउंड होता है, बाउंस बैक होता है, और कितना बाउंस बैक होता है? तो 4/5 ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट होता है। और ऐसे ही वो ड्रॉप करते करते जब रेस्ट में आया होगा तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा?
मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये जीपी का पैटर्न है। कैसे ये जीपी का पैटर्न होगा, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर एक बॉल को मैं यहां से ड्रॉप करता हूं, सपोज सर्टेन हाइट h है, ये ग्राउंड है। अब ये बेसिकली पूछना क्या चाहता है, एक बॉल को यहां पे गिराया, ये बाउंस बैक हुआ होगा, फिर आया होगा, फिर बाउंस बैक हुआ होगा, फिर आया होगा, फिर बाउंस बैक, फिर बाउंस बैक एंड सो ऑन। इस तरीके से वो क्या किया होगा, इनफाइनाइट टाइप्स क्या किया होगा, ये सरफेस को टच किया होगा। मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज तो दिख रहा है, क्योंकि बॉल अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो लास्ट टाइम इतना बार ड्रॉप किया होगा कि काउंट नहीं कर सकते हो। तो बॉल ये सीरीज क्या है, इनफाइनाइट टाइप सीरीज है। आप खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया, सपोज h हाइट था, h हाइट से बॉल को मैंने जब ड्रॉप किया तो ये बॉल ड्रॉप होने के बाद पहले जितना ऊंचाई तक गया था उतना नहीं जाएगा। वैसे भी ये फ्रैक्शन लेस देन क्या है, 1 है, तो ये उससे कम ऊंचा जाएगा। सपोज r टाइम्स ऊंचा जा रहा है, क्योंकि अगर इतना ही ऊंचाई पे बार बार जाए तो कभी वो रेस्ट में आएगा नहीं, वो प्योर इलास्टिक कोलिजन होगा। मैं इलास्टिक कोलिजन की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या होगा, ये जो होगा ये बाउंस बैक होगा। सपोज सर्टेन हाइट, सपोज r टाइम, जो भी r टाइम प्रीवियस हाइट के अगर r टाइम से बाउंस बैक होता है तो अगली बार कितना ये बाउंस बैक होगा, h r टाइम्स होगा। क्या 4/5 ऑफ इस प्रीवियस हाइट जा रहा है, तो अगर मैं मान लूं कि r टाइम्स वापस गया होगा तो अगली बार कितना जाएगा, h r टाइम्स। क्लियर है। अब अगर h r टाइम्स ऊपर गया तो फिर वापस आएगा कितना, h r टाइम्स। ये भी वैल्यू कितना होगा, h r टाइम्स। अब इसके बाद फिर जब वापस जाएगा तो अपने प्रीवियस वैल्यू का कितना गुना जाएगा, r टाइम्स जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, h r स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो, r टाइम्स से वापस जाता है, जो भी हाइट से प्रीवियस आता है उसके r टाइम्स जाता है। तो इस बार अगर h हाइट से ड्रॉप हुआ था तो r टाइम्स ऑफ h हाइट वापस जाएगा। अगर वापस h r टाइम्स गया है तो नीचे भी h r टाइम्स आएगा, लेकिन जब फिर सरफेस से टकराएगा और वापस जाएगा तो r टाइम्स जाएगा। r टाइम्स मतलब एच आर स्क्वायर। अगर एच आर स्क्वायर गया तो फिर उतना ही नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एच आर स्क्वायर। लेकिन जब फिर वापस जाएगा तो उससे थोड़ा कम हाइट पे जाएगा और वो क्या जाएगा, एच आर क्यूब। और फिर ये वापस आएगा एच आर क्यूब, और फिर ये वापस जाएगा तो एच आर टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही जाते जाते वो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या। तो ऐसे ही ये ग्राफ चलेगा और वो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बोलिए क्या ये बात क्लियर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जीपी है। कैसे जीपी होगा, तो आप दो टर्म्स को एक साथ लेके चलो, आप दो टर्म्स को एक साथ लेके चलो। इसको और इसको एक साथ कंसीडर करो, फिर इसको और इसको एक साथ कंसीडर करो, फिर इसको और इसको एक साथ कंसीडर करो, और ऐसे आप लिखने का कोशिश करो। तो आप पहली बार लिखो कि h प्लस क्या, एच आर, फिर अगली बार एच आर प्लस एच आर स्क्वायर, फिर अगली बार आप लिखो एच आर स्क्वायर प्लस एच आर क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे लिखते चले जाना है। लेकिन ऐसे देखने के बाद मुझे ये नहीं लगता है कि जीपी है, क्योंकि जीपी का फॉर्मेट आपने तो पढ़ रखा है सर कुछ इस तरीके का, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। सर वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे दिखेगा भैया, खूब ध्यान से समझिएगा। तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब इस एच प्लस एच आर को आप ऐसे ही रखो, एच प्लस एच आर को ऐसे ही रखो। क्या मेरे को बताओ, यहां से आर कॉमन ले सकते हो, दोनों में आर प्रेजेंट है तो आर कॉमन ले सकते हो क्या। आर अगर कॉमन ले लोगे तो एच प्लस एच आर, और ये क्या हो जाएगा, आर आपका कॉमन आ गया। अगली बार मेरे को बताओ, इस दोनों से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्या, तो एच प्लस एच आर, और यहां से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा एंड सो ऑन होगा। क्या अब मेरे को बताओ, क्या ये पूरे को मैं ए मान लूं, क्या मैं इस पूरे को ए मान लूं, तो क्या ये ए है और ये ए आर है क्या, और ये ए आर स्क्वायर है क्या, है क्या। तो क्या ये जीपी का फॉर्मेट आ रहा है क्या। अगर इफ मैं सपोज करूं कि h प्लस एच आर ए को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे को आप बताओ कि अगर ये ए है तो ये ए आर हो गया और ये ए आर स्क्वायर हो गया एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि आप लास्ट कितना बार बॉल ड्रॉप किया होगा ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने बोला कि जब लास्ट टाइम होगा तो इतना बार वो ड्रॉप किया होगा सरफेस से, इतना बार टकराएगा कि आप काउंट नहीं कर पाओगे।
क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब ये इनफाइनाइट सीरीज है तो मेरे को बताओ यहां से सम क्या a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर नहीं होगा क्या? क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, जब भी बॉल सरफेस से टकराएगा तो अगली बार उससे कम दूरी पर ही जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग सीरीज होगा। ये क्लियर है? तो इसका सम होगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो a का वैल्यू आप मेरे को बताओ, क्या a का वैल्यू क्या रखना है? h प्लस एच आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो इस केस में जो सम निकल के आया वो h प्लस एच आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर आया। h क्या है? इनिशियली जितना हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया था, और r क्या है? कॉमन रेशियो है। क्लियर है? r क्या है? कॉमन रेशियो है। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने बनाने का कोशिश करता हूं। ये आपको क्लियर है? चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। आपको अगर ये चीज समझ में ना आए, आप 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज कीजिए और वापस से जाके आप देखिए। ये काफी जरूरी है आपके लिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन में से भी माना जाता है, जब भी आईबी पूछा था। ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब यहां पे मेरे को बताओ कि इस बॉल को कितने हाइट से ड्रॉप किया गया है? तो आप बोलोगे कि सर इट इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम 120 मीटर हाइट। मतलब यहां पे आप मेरे को बताओ h का वैल्यू 120 है क्या? क्लियर? और ये बाउंस बैक कितना होता है? 4/5 टाइम्स बाउंस बैक होता है। तो मेरे को बताओ क्या r का वैल्यू 4/5 है क्या? r का वैल्यू 4/5 है क्या? अगर ये इनफाइनाइट सीरीज का सम है तो आप मेरे को सम बताओ। अभी अभी हमने ताजा प्रूफ किया है क्या? h प्लस एच आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर। h का वैल्यू क्या है? 120 प्लस क्या हो जाएगा? 120 क्रॉस 4/5 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4/5। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है? अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो मेरे को बताओ ये 120 होगा। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये 24 क्रॉस 4 होगा क्या? प्लस क्या हो जाएगा? 96 होगा क्या? 5 2 जा 10 और 4 जा क्या? 20। तो 24 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 96 आएगा। क्लियर है? अब इसको मैं डिवाइड करता हूं, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 1, और ऊपर क्या चला जाएगा? 5, और नीचे क्या हो जाएगा? 1। इस चीज को मैं अगर ऐसे भी लिखूं कि 5 माइनस 4, तो आप क्या बोलोगे कि ये चीज जो आएगा वो 1 बाई क्या आएगा? 5। क्लियर है? तो ये हो जाएगा कितना आपका? 612 क्रॉस क्या? 5। 612 क्रॉस क्या? 5। 6 5 33, 5 3 8, और फिर 5 2 10। क्लियर है भाई? तो आपका 1080 मीटर का ये हाइट कवर करेगा बिफोर इट स्टॉप। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्लियरली बन जाने चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। और आप जो भी नए लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जरूर वापस से इससे पहले फर्स्ट पार्ट इसका देखना जरूरी है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट चल रहा है तो आपने ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला आप लगा रहे हो। क्लियर है? अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये पूछा गया आईबीपीएस में, एक ट्रायंगल है, खूब ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन, खूब ध्यान समझिएगा। एक ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल है, जनरल ट्रायंगल है, ना कि आइसोसेलेस है, कोई भी ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल के सारे ही मिड पॉइंट को वापस ज्वाइन करके एक नया ट्रायंगल बनाया जाता है। एक नया ट्रायंगल बनाया जाता है। फिर से जो ट्रायंगल बनता है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके फिर से नया ट्रायंगल बनाया जाता है। वापस फिर से ऐसे ही ट्रायंगल बनाया जाता है। कब तक? इनफाइनाइट ट्रायंगल्स। इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनाया जा रहा है। आपसे बोला सपोज ये पैरेंट ट्रायंगल ए बी सी है, तो उसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू के, देन फाइंड सम ऑफ ऑल इनफाइनाइट ट्रायंगल्स फॉर्म। ठीक है? उसने क्या बोला कि इसमें जो भी इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनाया गया होगा, इस बड़े ट्रायंगल के अंदर एक फिर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक छोटा ट्रायंगल, फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके छोटा ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और ऐसे ही बनाते चले गए। कहां तक? इनफाइनाइट ट्रायंगल्स हमने बनाया। तो उन सारे ट्रायंगल्स के एरिया का सम क्या होगा? जबकि बोला गया है कि
प्रीवियस जो ट्रायंगल है, जो पेरेंट ट्रायंगल है एबीसी, उसका एरिया कितना है, के है। तो आप मेरे को बताओ, जिन्हें भी नहीं पता हो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, ये ज्योमेट्री का थ्योरम को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना जो इन सारे के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करके नया ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो नया ट्रायंगल का एरिया होगा वो प्रीवियस ट्रायंगल के 1/4 होगा। क्लियर है? तो अब इस ट्रायंगल के केस में सुनिए, इस ट्रायंगल में एबीसी पेरेंट ट्रायंगल का एरिया के दिया हुआ है। इसके अंदर आपको ट्रायंगल मिड पॉइंट ज्वाइन करके नया ट्रायंगल बनाया गया, फिर नया, और ये ऐसा ही प्रोसेस इनफाइनाइट ट्रायंगल का किया गया। अब इसका सम चाहिए, सारे ही एरिया का सम। तो मेरे को बताओ, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया तो दिया हुआ है के, इसके अंदर जो नया ट्रायंगल बनेगा क्या वो k/4 बनेगा, क्या उसका एरिया k/4 होगा क्या? अगले वाले का एरिया, क्योंकि वो इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना है, तो प्रीवियस ट्रायंगल का भी 1/4 होगा। तो अगला ट्रायंगल का एरिया क्या k/16 होगा क्या, फिर k/64 होगा क्या, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट ट्रायंगल आपने बनाया है तो आपसे इसी का तो सम पूछा जा रहा है। आप मेरे को बताओ कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, a1 माइनस r होता है क्या? इस बारी आपको a का वैल्यू क्या है, k है। तो यहां से जब सम निकालोगे तो k डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 होगा क्या? क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो 1/4 है, डिक्रीजिंग सीरीज है। नेक्स्ट सीरीज को अगर प्रीवियस से डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा, 1/16 को k/4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम आप अप्लाई किए जो होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस r। अब मेरे को बताओ, ये 4/3k के बराबर होगा क्या? और यही आपका आंसर होगा। मतलब जो इनफाइनाइट ट्रायंगल फॉर्म होगा उन सारे ही ट्रायंगल्स का आपस में सम जो होगा वो 4/3 टाइम्स k होगा। होप सो कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।